रियाज चांडियो साहब, तुम्हारा बाप भी इस मुल्क में कादियानियों को खुली छूट नहीं दे सकता और शायर इस्लाम की पाबंदी करने की कतई इजाजत नहीं दे सकता। तो तुम किस खेत की मूली होती हो जो कादियानियों को खुली छूट इस मुल्क में देना चाहते हो? जरा सी शर्म कर लो यार। तुम्हारे ही लीडर जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने आइन और कानून के मुताबिक, बल्कि उनका ये जुमला था कि जहां नामुस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहां बात खत्म नबूवत की आएगी तो सारे इक़्तिदार भी हमारे कुर्बान हो जाएंगे। और तुम उन्हीं की पार्टी के बंदे होकर कादियानियों को इस मुल्क में खुली छुट्टी देना चाहते हो। तुम एक उस कादियानी की वजह से पूरी उम्मत मुसलमा के जज्बात को मजरू कर रहे हो। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। याद रखना, आज भी रिजाले कार ऐसे मौजूद हैं जो खत्म नबूवत पर डाका डालने वालों से इन निमटना जानते हैं। और तुम जैसे कादियानी नवाज और मुर्तद नवाज बहुत से आए, और उनका हशर दुनिया ने देखा कि उनके मारने वालों के भी कफन को उम्मत ने चूमा है। लिहाजा कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। खत्म नबूवत के मामले के अंदर उम्मत मुसलमा एक एजेंडे पर खड़ी है। उम्मत मुसलमा का एक ही नारा है, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर एक बराबर भी आंच नहीं आने देंगे। जिन कादियानियों को आइन और कानून और हमारे ईमान और इस्लाम और शरीयत ने काफिर करार दिया है, तुम किस तरह कहते हो कि उनको खुली छूट होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, कि वो इस्लाम भी, नमाज भी इस मुल्क के अंदर अपनी पढ़ सकें, वो कुर्बानी भी कर सकें, वो जो है दीगर इस्लाम के फरीज़े अदा कर सकें? ये कतई भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा तुमने कौम के जज्बात को मजरू किया है, इस पर पूरी कौम से माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारा भी वही हशर होगा जो मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब का हुआ। तुम्हारा भी वही हशर होगा जो खत्म नबूवत का इनकार करने वालों का हुआ। याद रखना, आज भी उम्मत खत्म नबूवत पर मर मिटने के लिए तैयार है। हमने पहले भी खत्म नबूवत के लिए जानें दी थी, आज भी खत्म नबूवत के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा दोबारा ऐसे अल्फाज कहने की जुर्रत मत कीजिएगा और कौम से माफी मांगिए। खत्म नबूवत जिंदाबाद।